एक नौजवान फकीर किसी दौलतमंद शख्स के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने लगा। उस दौलतमंद की बीवी ने जब फकीर को खैरात देनी चाहिए तो वो दौलतमंद शख्स ऊपर बालकनी में खड़ा देख रहा था। उसने बीवी से कहा, खबरदार, ये फकीर हट्टा कट्टा नौजवान है और इसके हाथ पांव भी सलामत हैं। ये खुद कमा कर खा सकता है, इसे भीख नहीं देनी। बीवी ने जब इस फकीर की हालत देखी तो उसे फकीर के ऊपर बड़ा तरस आ रहा था और वो अपने शौहर से छुपकर फकीर को खैरात देने लगी तो शौहर ने पीछे से आकर देख लिया और गुस्से से कहने लगा, ऐ नाफरमान औरत, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि इस फकीर को खैरात नहीं देनी, तुमने फिर भी इसे खैरात दे डाली। मेरे घर से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ। बेचारी औरत ने रोकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, तू देख रहा है ना, मैंने तो तेरे भूखे बंदे का पेट भरना चाहा था, उसका मुझे यह सिला मिला के खुद बेघर हो गई। वो फकीर सारा माजरा अपनी आंखों से देखकर बेचारा खामोश होकर वहाँ से चला गया और औरत वापस जाकर अपने बूढ़े बाप के कमजोर कंधों पर बोझ बन गई। वो कहते हैं ना कि मालिक कभी कभी अपने बंदों को बड़ी आजमाइश में डाल देता है। फिर इस औरत को कोई भी अपनाने को तैयार न हुआ। बड़ी मुश्किल से वो जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला रहे थे। कई साल गुजर गए मगर इस औरत का रिश्ता ही नहीं आ रहा था और फिर सालों के बाद जब अल्लाह राजी हुआ तो पहले रिश्ता आ ही नहीं रहा था और जब आया तो एक बहुत बड़े अमीर और कुंवारे नौजवान का रिश्ता आया। फिर जब वो औरत शादी करके इस अमीर नौजवान के घर गई तो वो नौजवान औरत से कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना है? पहचाना है? कहने लगी, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। वो कहने लगा, मैं वही फकीर हूँ जिसे तुमने खैरात देने की वजह से अपना सब कुछ खो दिया था। वो औरत यकीन ही नहीं कर पा रही थी। नौजवान ने कहा, हाँ बिल्कुल ये सच है, मैं वही फकीर हूँ। जब तुम्हें मुझे खैरात देने के बदले में तुम्हारे शौहर ने तलाक देकर घर से निकाला था तो मैंने उसी वक्त जाकर अल्लाह के दरवाजे पर रो रो कर अल्लाह से मदद मांगी। कहा, मेरे मालिक मुझे इतना ज्यादा अता कर जितनी तेरी रहमत बड़ी है। मैं वादा करता हूँ कि जिस तेरी नेक बंदी का मेरी वजह से ये हाल हुआ है मैं उसके साथ निकाह भी करूंगा और उसे अपने घर में रानी बनाकर रखूंगा। फिर अल्लाह राजी हो गया, उसने मेरी ये दुआ कबूल कर ली, मुझे अमीर बना दिया और देख आज तेरे साथ निकाह भी हो गया। अब मैं कमाऊंगा और तुम खाओगी, सारे काम मैं खुद करूंगा, तुम तख्त पर बैठकर हुक्म चलाओगी। औरत उस दिन फिर रो पड़ी और आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, मालिक तू बड़ा बेनियाज है, पहले आजमाता है और फिर ऐसा कर्म कर देता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिर कुछ दिन बाद वो औरत और उसका वो नौजवान शौहर बैठकर आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे तो दरवाजे पर किसी फकीर ने आकर सदा लगाई तो शौहर कहने लगा, बाकी सारे काम मैं खुद करूंगा लेकिन फकीर को खैरात तुम अपने हाथों से दोगी। फिर जब वो औरत खैरात लेकर दरवाजे पर आई तो उसकी चीखें निकल गईं। शौहर भाग कर आया और कहने लगा, क्या हुआ? वो बताने लगी, ये वही मेरा पहला शौहर है जिसने मुझे एक फकीर को यानी तुम्हें खैरात देने से रोका था और तलाक देकर घर से निकाल दिया था। आज खुद फकीर बनकर दर दर भीख मांगता फिर रहा है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। हमें उसके बंदों को इतना सताना नहीं चाहिए कि वो नाराज हो जाए।